आज आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है वायरिंग के ऊपर। ठीक है जी, आप लोग मेरे पास ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने आए हो इस इंस्टीट्यूट के अंदर। तो आप लोगों के लिए जो वायरिंग चेकिंग, इसको लिखो। सबसे पहले आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, कॉपी पे लिखो। इंजन के ऊपर लगे हुए सेंसर्स और एक्चुएटर्स। एक इंजन के ऊपर कितने सेंसर्स लगे हुए हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर देने हैं। आंसर खुद ढूंढने हैं, हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको प्रैक्टिकल गाड़ी के ऊपर, इंजन के ऊपर जाकर क्या करना है। सबसे पहले, हाउ मैनी सेंसर्स, एक इंजन के ऊपर कितने सेंसर्स लगे हुए हैं, ये आपकी इस बुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है। इस बुक में मैं आपको एक आसान कर देता हूं। इसमें मैंने 12 सेंसर लिखे हैं, 12, ये 12 सेंसर है। अब ये टोटल सेंसर है, आप गाड़ी के इंजन के ऊपर देखिए। यदि आप में से कुछ लोग फ्रेश हैं तो आप लोग उसकी एक फोटो लीजिए सेंसर को घर में जाकर देखने के लिए, क्योंकि ईसीएम रिपेयर के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की नॉलेज चाहिए। उसके बाद इंजन के ऊपर लगे हुए एक्चुएटर्स, कितने एक्चुएटर लगे हुए हैं वो क्वेश्चन देखो। आपके लिए क्वेश्चन है, लिखो, इसको आपने खोज करनी है। एक्चुएटर्स, उसके बाद सेंसर्स कितने टाइप्स के हैं वो सारा आपके देवेंद्र सर आपसे रेगुलर डिस्कस करते रहेंगे, आपको समझाएंगे पूरा चेक कैसे करते हैं। लेकिन पहले टाइप्स, पहले मैं इधर से रेजिस्टेंस टाइप, और ये सर आपको जो इंजन के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, 12 सेंसर लिखे मैंने इस बुक के अंदर। उस सेंसर में से कितने सेंसर्स रेजिस्टेंस है और टाइप है, कितने। यदि आपको ये क्लियर होगा तो आप क्या कर सकते हो, इस ईसीएम के अंदर या किसी भी ईसीएम के अंदर, दुनिया के किसी भी ईसीएम के अंदर, तो ईसीएम के अंदर जो हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर हैं उनका रिलेशन अलग है। ईसीएम के अंदर इनके लिए 70% कोई ना कोई आईसी लगा हुआ है अलग से। वो आईसी क्यों लगा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग ईसीएम के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपने इस तरीके से क्लियर किया कि यार रेजिस्टेंस टाइप का जो सिग्नल है वो ईसीएम में कहां जाता है, कौन सा ऐसा आईसी है जो रेजिस्टेंस टाइप सेंसर का सिग्नल लेता है, कौन सा ऐसा आईसी है जो हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर का सिग्नल लेता है, तो ये आपको क्लियर करना है कितने टाइप्स के सेंसर लगे हुए हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास एक्चुएटर्स हैं। एक्चुएटर्स कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी गाड़ी में 4 से 5 लगे हुए हैं। उसमें कितने टाइप्स हैं। एक्चुएटर की जो इंटरनल बनावट है वो अलग अलग है। जब 5 एक्चुएटर लगे हुए हैं, सिर्फ बनावट उसकी एक जैसी है। यदि एक जैसी है तो कितने टाइप्स के एक्चुएटर हो गए, एक हो गया। सेंसर कितने टाइप्स के हो गए इंजन के ऊपर। आपको 3 कंसेप्ट क्लियर करने हैं। 3 क्या करने हैं, 3 क्वेश्चन के लिए आपके पास हमारा ये ट्रेनिंग देने का एक तरीका है, ताकि 1.5 मंथ में या इसके आगे चलो 55 डेज में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। यदि हमें बेसिक क्लियर होगा तो ईसीएम रिपेयर, ऑडी, बीएम, मर्सिडीज कोई भी हो,
मैं आपको ऑडी Q7 का ईसीएम दिखाऊंगा, और यदि आप लोगों को पहचान में ना आया कि सर ये ईसीएम तो हम लोग जो इस ईसीएम में पार्ट लगे हुए हैं वो पार्ट आपको देखकर समझ में आने चाहिए। अभी ये ट्रेनिंग कर लो, मैं ऑडी Q7 का ईसीएम दिखाऊंगा। यदि आपको ट्रेनिंग लेते समय ऑडी Q7 का ईसीएम आपके पास आ गया ट्रेनिंग लेने के बाद और आपको कुछ भी पता ना लगे, तो ऐसी ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या है? आपको इस तरीके से ट्रेनिंग लेनी है। उसके लिए ये मेन पार्ट है। यदि बेसिक क्लियर, आप लोगों ने देखा क्रैंकशाफ्ट सेंसर का सिग्नल आप ट्रेसिंग करके आए हो, सीधा एमसीयू में गया, याद करो। क्रैंकशाफ्ट सेंसर का जो सिग्नल है वो कहां पे गया? अलग से आईसी लगा हुआ है ना। जिस दिन ये क्लियर हो गया तो आपको नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ आगे। उसके बाद जो हमारे सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, उसका ईसीएम के साथ रिलेशन कैसे संबंध होता है? ऐसा कौन सी कनेक्टिविटी के लिए क्या यूज किया जाता है? वायरिंग। अब आपने वायरिंग क्या चेक करोगे? वायरिंग के अंदर आपको आगे चलो, कितने सेंसर लगे हुए हैं? कितने सेंसर लगे हुए हैं? 12 सेंसर तो लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में है कितने? इंजन के ऊपर 2 सेंसर, टाइप 2। ऑल इफेक्ट और रेजिस्टेंस टाइप। अब आपको मेजर क्या करना है? वोल्टेज। वेरी गुड। बॉडी ग्राउंड, रेफरेंस वोल्टेज, चाहे सेंसर कितने भी हो। यदि मैं इस तरीके से ट्रेनिंग काम करना स्टार्ट करता कि यार मैं तो कार का मैकेनिक हूं, मैं ट्रक के ऊपर कैसे काम करने जाऊं, मैंने इसी चीज को पकड़ा कि यार सेंसर तो 2 हैं। और जिस दिन मैं पहली बार मैंने देखा स्कॉर्पियो का सेंसर 1109 ट्रक के अंदर डाला गया, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, तो मैं सेंसर स्कॉर्पियो का सेंसर 1109 में डाल सकता हूं? यस। यदि मैं स्कॉर्पियो का सेंसर 1109 ट्रक में डाल सकता हूं 2014 में, जो गाड़ी 2006 में इंडिया में 5 में आई, 6 में आई, 7-8 में हमने काम किया। यदि मेरे पास 2014-15 में ट्रक आया 1109, तो मैं उस ट्रक को स्कॉर्पियो का सेंसर डालकर स्टार्ट कर सकता हूं? ये चीज, यदि मैं ट्रक का सेंसर, कार का सेंसर ट्रक में डाल सकता हूं, इसका मतलब मैं जो ईसीएम है, कार का ईसीएम, यदि मुझे स्कॉर्पियो का ईसीएम रिपेयर करना आता है तो मैं ट्रक का भी कर सकता हूं। क्योंकि 2005 में काम स्टार्ट करके 2014 में वो गाड़ियां खत्म हो गई जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। लेकिन यदि बेसिक हम पीछे जाएं, बेसिक में, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अभी आपको, तो स्कॉर्पियो में सेंसर में क्या था? बॉडी ग्राउंड, और उसके अंदर वोल्टेज कितनी थी? और दूसरी वायर में तीसरी वायर में 2 में वोल्टेज कितनी आई? बॉश का सेंसर, यही सेंसर उठाकर कहां लगा दिया? ट्रक में लगा दिया। ऐसे बहुत से व्हीकल्स हैं जिनमें एक ही सेंसर लगा हुआ है, एक ही। उस सेंसर का जो सर्किट है इंटरनल ईसीएम के अंदर, वो अलग होगा या वही होगा? वही हो। तो आज आपने जितने भी सेंसर्स हैं उसकी क्या नोट करनी है? टाइप्स और उसका फंक्शन है, उसका वोल्टेज।
आपको वोल्टेज नोट करनी आनी चाहिए। दो टाइप्स के सेंसर की, वो सर आपको ट्रेनिंग देंगे, गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिकल करना है, ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं, प्रैक्टिकल है। उसके बाद एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स में कितनी वायर्स होती हैं? 2 वायर। 2 वायर में क्या क्या होता है? ये एक्चुएटर कहीं भी लगाओ, यदि ये ट्रक में लगा हुआ है और ये कहां से आएगा? फ्यूज बॉक्स, मोस्टली 12 वोल्ट कहां से आता है? ये आप अपने दिमाग में हमें बिठाना पड़ेगा, ये काम को आसान करने का तरीका। उसके बाद आप लोग दूसरी वायर में कितनी वोल्टेज होती है? और 3.5 भी हो सकती है, लेकिन आज मैं एक ही लिखूंगा। तो ये कहां से आएगी? ईसीएम के अंदर किस पार्ट से? सभी लोग नहीं बोल रहे। एक्चुएटर्स टू ग्राउंड सिस्टम ऐसे। एक्चुएटर्स को नेगेटिव कहां से आएगी? इसलिए ये जो पार्ट है वायरिंग का, सबसे पहले पहचान, दूसरे नंबर पे वायरिंग जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? वायर। दूसरी वोल्टेज। यदि वायर के अंदर हम लोग वोल्टेज नहीं देंगे तो सिग्नल ट्रेवल करेगा? नो। आप एम्पियर्स कम तो हम लोगों को ये जानकारी चाहिए, जो ये वायरिंग है एक्चुएटर से लेकर ईसीएम या सेंसर से लेकर ईसीएम तक, वायरिंग की पहचान और उसके अंदर चलने वाली वोल्टेज। ठीक है जी। अब आपको ये क्लियर अपने कॉपी पे लिखिए सर। सबसे पहले जितने भी सेंसर हैं उसकी वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, जिसपे आपने ध्यान देना है 100%। एक एक सेंसर के ऊपर कितनी वोल्टेज आ रही है, ये क्वेश्चन है आपका। जितने एक्चुएटर लगे हुए हैं उन पे कितनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है। इससे होगा क्या? यदि आपको सेंसर एक्चुएटर पहचान आ गए, वोल्टेज की पहचान आ गई, इससे होगा क्या? जैसे मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, मैं एक शुगर मिल के अंदर से हमें कॉल आया कि हमारे पास एक मशीन है, वो मशीन बंद हो चुकी है, आप उसको रिपेयर कर सकते हो क्योंकि आपके पास स्कैनर है। मैं कार का काम करने वाला मशीन पे क्या करूंगा जाकर? हम लोग 2 लोग गए, मेरे साथ एक मेरा साथी और मुझे कोई पैसे का तब मतलब नहीं था, मुझे था ये मशीन 2 करोड़ की मशीन थी, वो शुगर मिल के अंदर। मैंने जाकर क्या देखा, इंजन, यार ये तो इंजन ही स्कॉर्पियो का है। सेंसर लगे हुए, वो भी मुझे वोल्टेज पता है। गाड़ी स्टार्ट होने का क्या कारण होता है? सबसे पहले ना, यदि डीजल भी है, सबसे पहले ऐसा कौन सा सेंसर है? क्वेश्चन लिखो, आपको सॉल्व करना है, मैं अभी नहीं बताऊंगा। सबसे पहले ऐसा कौन सा सेंसर है जिसके कारण इंजन स्टार्ट नहीं होता? ये क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे आगे सॉल्व करने हैं। एक इंजन के ऊपर ऐसे कितने सेंसर्स हैं जिसके सिग्नल के बिना सिग्नल के, यदि वो सिग्नल ना दे, ऐसे कितने सेंसर हैं जिनके सिग्नल के बाद इंजन स्टार्ट होता है? ऐसे कितने सेंसर हैं? हाँ, जिनके सिग्नल के बाद इंजन स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर खुद ढूंढेंगे, यदि आपको ना मिले तो हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है।
अब इसका आंसर उस समय मुझे पता था कि इंजन को स्टार्ट होने के लिए किस सेंसर का सिग्नल चाहिए, तो वो इंजन स्टार्ट हो गया। और उस 2 करोड़ की मशीन में मैंने स्कॉर्पियो का सेंसर डाला। सेंसर से इसी तरीके से मैं अर्थ मूविंग मशीन पे चला गया। कोबाल्ट की मशीन, दिमाग में ये कि पता नहीं उसमें क्या होगा, गया 24 वोल्ट से चल रही है, ऑपरेट हो रही है। मैंने देखा यार ये तो इंजन वही है, सेंसर वही है, वोल्टेज भी वही है। और आप लोग जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का ईसीएम है, ओल्ड वर्ना 400, वर्ना 401, ऑप्ट्रा, कैप्टिवा, इसके अंदर जो ईसीएम आता है वही उस कोबाल्ट अर्थ मूविंग मशीन में ईसीएम लगा हुआ था। अब मैं उसको रिपेयर कर सकता हूं या नहीं? जिस इंसान को, जिस टेक्नीशियन को एक एक पार्ट की नॉलेज है कि इतने भी इसके अंदर पार्ट लगे हुए हैं, वो उनका काम क्या है, तो ये ईसीएम, ये पार्ट किसी भी ईसीएम में चले जाएं, फ्यूचर में आने वाले किसी भी ईसीएम में चले जाएं ये पार्ट, तो मैं कर सकता हूं काम या नहीं? तो हमारे दिमाग से हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अब हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? सेंसर, एक्चुएटर, उसके बाद वायरिंग। वायरिंग लिखो, वायरिंग। किसी भी गाड़ी में वायरिंग हमें वायरिंग कितने टाइप्स की मिलेगी? टाइप का मतलब कितने तरह की मिलेगी? वायरिंग में क्या क्या चलेगा? सबसे पहले लिखो सर, एक वायर किसकी होती है? बॉडी ग्राउंड। दूसरी वायर में क्या चलता है? पॉजिटिव। तीसरी में क्या चलेगा? अब ये गाड़ी मर्सिडीज है, अब ये गाड़ी आपकी मारुति की है, महिंद्रा है, ट्रक है, अर्थ मूविंग मशीन है। क्या होता है जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, ये वायरिंग देख के डर लगता है। ये वायरिंग है ना, इस वायरिंग में ये 3 वायर हैं, इस वायरिंग में 3 वायर हैं। यदि मैं आपको इस तरह दे दूं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको काम स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? कोई पॉइंट होना चाहिए कि मैं कहां से इस वायरिंग में अंदर जाऊं। तो वो पॉइंट कौन सा है? ईसीएम की तरफ से जाऊं या बताइए? ईसीएम की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इधर रख दीजिए। यदि आपने वायरिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है, किधर से जाओगे? सेंसर के अंदर जाने से आप कहां चले जाओगे? यदि आपको ईसीएम की इस पिन तक पहुंचा दिया गया तो आप अंदर किस पॉइंट तक जा सकते हो? हाथ खड़ा करो जिनको पता है कहां तक जाना है हमें। बाहर से ईसीएम की सेंसर से हाथ खड़े करो, किस किस को पता है कि हमें अंदर ईसीएम के अंदर किस पॉइंट पे जाना है? आपको फिर यार देखो, यदि मैं दबा के बोल रहा हूं तो आपको भी हाथ खड़ा करना चाहिए ऐसे। यदि आप ढीले रहोगे तो ढीले ही रहोगे, काम नहीं होगा सर। ठीक है, यदि पता है दबा के बोलो, जैसे ये सरदार जी बोलते हैं कई बार, ये बोले थे, ये बोलते हैं, दबा के बोलो ताकि आपके अंदर से कुछ निकले। जिस दिन दबा के बोलोगे तो काम आसान लगेगा, यदि हम लोग दब गए तो पीछे आ जाओ। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, आपको ईसीएम में और तीसरी वायर किस चीज की है? ये कहां चला, ये कहां मिलेगा आपको?
ये कहाँ मिलेगा? कौन सा आईसी? पावर IC ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ? ये कंसेप्ट आपका क्लियर है? ओके, दोबारा क्लियर कर सकते हैं हम। अब ये हम लोग किस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे अभी? ठीक है, तो आज हमारा जो मेन मोटिव है कि हम लोग वायरिंग के ऊपर काम करने के बाद किसी भी ईसीएम को इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल पे ऑन कर सकते हैं। और ये क्या लगा हुआ है? ओबीडी कनेक्टर। इस ईसीएम को क्यों लगाया गया है? फिर आपको यदि किसी भी ईसीएम को स्कैन करना है, इस वायरिंग की जरूरत है? नहीं। यदि हम वायरिंग के काम को समझ जाएं तो हम लोग अपने टेबल के ऊपर किसी भी ईसीएम को क्या कर सकते हैं? तो ये यहां पे करके जाना है। ये ईसीएम रिपेयर का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रीशियन है यदि उनको क्लियर है कोई पॉइंट तो वो नेक्स्ट पॉइंट पे जाए जल्दी से। ठीक है, यदि कोई फ्रेशर है वो आराम से बैठकर जितने क्वेश्चन पूछ सकता है पूछे, जितना उसको समझ में आया। ठीक नहीं आया बार बार क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिकल। ये पूरी वायरिंग आपको देखनी है, चेक करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास में सिर्फ यही था कि फर्स्ट डे है आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर। तो वायरिंग के अंदर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, सेंसर क्या है, एक्चुएटर क्या है, वायरिंग कितने टाइप्स के चल रही है इसके अंदर पूरे। तो ये हर चीज़ को हमने क्लियर करना है। जो इसकी हेल्प में वायरिंग के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं जैसे रिलेज, फ्यूज, उनके ऊपर फिर आपको टोटल बताया जाएगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो ये आज आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप आगे जैसे भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप काम करते हो अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है जी, ओके।